हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट के बारे में जानते हैं। प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट में मेनली दो मेथड होते हैं, एक तो ड्राई मेथड होता है और एक वेट मेथड होता है। ड्राई मेथड के अंदर में डायरेक्ट कंप्रेशन होता है और ड्राई ग्रेनुलेशन होता है। वेट मेथड में हम वेट ग्रेनुलेशन का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट कंप्रेशन के मेथड में टैबलेट्स आर कंप्रेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पाउडर प्लांट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड सुटेबल एक्सिपिएंट। No pretreatment of powder blends by weight and dry granulation procedure is necessary। मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम जो भी मेडिकामेंट लेंगे, जो भी डाइल्यूएंट लेंगे, एक्सिपिएंट लेंगे, उसे डायरेक्ट ब्लेंड करके हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार के प्री ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड मेथड जो होता है ड्राई ग्रेनुलेशन का मेथड होता है। तो पहले तो जानते हैं कि हम ग्रैन्यूल्स किसे कहते हैं। ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो पाउडर, छोटे छोटे पाउडर के पार्टिकल्स आपस में मिलके एक बड़ा साइज़ बना लेते हैं, जिसे हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और ग्रैनुलेशन ए प्रोसेस कन्वर्टिंग ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल इनटू ए फिजिकली स्ट्रॉन्ग लार्जर पार्टिकल कॉल्ड एज द ग्रैनुलेशंस। जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट होके आपस में इनक्लोज होके बड़ा स्ट्रॉन्ग फिजिकल पार्टिकल बना लेते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग पार्टिकल बना लेते हैं। फर्स्टली जो होता है ड्राई ग्रेनुलेशन और सेकंड है वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन और ड्राई ग्रेनुलेशन में मेनली जो डिफरेंस होता है वो होता है उसमें यूज़ होने वाले बाइंडर्स का। जैसे ड्राई ग्रेनुलेशन में जो हम बाइंडर यूज़ करते हैं वो पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राई फॉर्म में होता है। और जो वेट ग्रेनुलेशन मेथड होता है, वेट ग्रेनुलेशन में जो हम बाइंडर का यूज़ करते हैं वो वेट बाइंडर होता है, जैसे वाटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो ड्राई ग्रेनुलेशन और में जो प्रोसीजर है वो देखते हैं। इसमें मिलिंग एंड स्क्रीनिंग का जो हमारा मेडिकामेंट है, डाइल्यूएंट है, इन सब को मिलाकर हम उसे प्री ब्लेंडिंग करते हैं। प्री ब्लेंडिंग करने के बाद में उसमें रोलर कंपैक्टेशन करते हैं, मतलब कि जो स्लगिंग बना के हम उसे एक सिव से पार कराते हैं। पार कराने के बाद उसे ड्राई स्क्रीनिंग से पास करते हैं। ड्राई स्क्रीनिंग करने के बाद में उसमें लुब्रिकेंट ऐड करके उसको फिर से ब्लेंड करते हैं और ब्लेंड करने के बाद में फाइनली उसको कंप्रेस किया जाता है। ड्राई ग्रेनुलेशन का मेथड में जो हम फर्स्ट में प्री ब्लेंड किए रहते हैं एक्सिपिएंट को, मेडिकामेंट को, डाइल्यूएंट वगैरह को, उसको एक कम प्रेशर के साथ में कंप्रेस किया जाता है और कम प्रेस करने के बाद जो टैबलेट फॉर्म आता है उसे फिर मोटर पेस्टल में लेके क्रश किया जाता है और क्रश करने के बाद में फिर से उसको स्क्रीन का, जो यहाँ ड्राई स्क्रीनिंग लिखा हुआ है, मतलब उसको सीव से पास करा के ड्राई किया जाता है और फिर अदर उसको लुब्रिकेंट्स वगैरह की या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट अगर ऐड करना है तो उसे ऐड करके फिर फाइनल कंप्रेशन किया जाता है। सेम प्रोसीजर वेट ग्रेनुलेशन में भी होता है, लेकिन इसमें जो बाइंडिंग होता है, बाइंडर यूज़ करते हैं वो वेटेड होता है। जैसे हम जब फर्स्ट में उसमें मेडिकामेंट, डाइल्यूएंट, एक्सिपिएंट को लेकर उसमें वेट बाइंडर का यूज़ करते हैं, जैसे वाटर वगैरह का यूज़ करते हैं। उसके बाद उसका जो वो प्रिपरेशन होता है उसे सीव से पास कराते हैं। वो सीव का मेस नंबर 40 या 60 हो सकता है। आफ्टर पासिंग सीव उसे ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जो ग्रैनुल्स प्राप्त होते हैं उसमें हम ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं। ग्लाइडेंट करने के बाद उसे हम कंप्रेस करते हैं। तो टैबलेट कंप्रेशन के जो इक्विपमेंट होते हैं उसे देखते हैं। ये एक इक्विपमेंट है, सिंगल पंच मशीन है। इसको हम डाई और पंचेस को देखते हैं। ये जो टॉप वाला फिगर है ये है टॉप पंचेस और ये नीचे जो है इसे हम डाई कहते हैं। इसे बॉटम पंच लगा होता है। ये इसमें एक होल होता है जिसमें हम जो भी मेडिकामेंट, एक्सिपिएंट है उसे फील करके ऊपर के जो पंच होता है उसे कंप्रेस करते हैं। ये रोटेटरी कंप्रेशन है। जब लार्ज स्केल में या बल्क स्केल में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इस बेल्ट से क्रॉस होता है। इसमें आपको ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है वो पाउडर है, जो मेडिकामेंट हमका जिसका टैबलेट बनाना हुआ है वो फिल किया गया है। तो इसमें फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो फिलिंग का ही होता है कि ये जो डाइज़ है उसमें हम पाउडर को फिल करते हैं। सेकेंड मेथड होता है कंप्रेशन का। कंप्रेशन में भी दो चीज़ें होती है, एक प्री कंप्रेशन होता है और एक मेन ये जो कंप्रेशन रोल लिखा हुआ है ये वाला प्रोसेस आता है। प्री कंप्रेशन में क्या होता है, जो डाइज़ और पंच होता है वो आपस में इनक्लोज होते हैं। उसके बाद मेन कंप्रेशन होता है जिसमें टैबलेट फॉर्मेशन होता है और सबसे लास्ट प्रोसेस होता है डिस्चार्ज का, जिसमें टैबलेट प्रिपेयर होके बेल्ट से बाहर आ जाती है। जब हम टैबलेट का प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है, मतलब कौन कौन से प्रॉब्लम जो अराइज होते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, वेरियस प्रॉब्लम अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट। दे आर कैपिंग,
सेकंड लैमिनेशन, थर्ड पिकिंग, फोर्थ स्टिकिंग एंड मॉटलिंग। फर्स्ट हम जानते हैं कि कैपिंग क्या प्रॉब्लम होता है। कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ टॉप एंड बॉटम क्रॉन्स ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी इज़ कॉल्ड कैपिंग। ये जो कैपिंग होता है वो क्या होता है, जब टैबलेट का कॉर्नर होता है वहाँ से कुछ ड्रग का लॉस होता है। ये किस वजह से होता है, जो इम्प्रॉपर और डीप कन्वे पंचेस होते हैं उनकी वजह से होता है। और इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो यूज़ होता है वो होता है कि फ्लैट हमको पंच का यूज़ करना है। बेटर होगा कि वो जो पंच है जो डाइस पे स्टिक हो रहा है उसको फ्लैट यूज़ किया जाए। सेकंड हमारा प्रॉब्लम है लेमिनेशन का। द सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज़ कॉल्ड लेमिनेशन। ये जो टैबलेट होते हैं वो अलग अलग लेयर के कंप्रेशन से बनते हैं। तो जब ये जो अलग अलग लेयर है वो सेपरेट आउट हो जाएं तो इसे हम लेमिनेशन कहते हैं। ये किस वजह से होता है, ये होता है एयर के इंट्रैपमेंट की वजह से, या तो हम डीप कन्वे पंच का यूज़ करते हैं तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है। इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ करने के लिए हमको क्या करना है, प्री कंप्रेशन का यूज़ करना है, या तो रिड्यूसिंग फाइनल कंप्रेशन फोर्स और यूजिंग द फ्लैट पंचेस यूजिंग द हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल टू मेंटेन द प्रॉपर मॉइस्चर लेवल। फ्लैट पंच का यूज़ करना है, प्री कंप्रेशन कर सकते हैं, या तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल ले सकते हैं जिससे उसमें एयर का इंट्रैपमेंट ही ना हो, जिससे लेमिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड हमारा जो प्रॉब्लम है पिकिंग का। पिकिंग में क्या होता है, द सरफेस मटेरियल ऑफ द टैबलेट स्टिक to the punch and get removed from the tablet surface. This is known as picking. ये जो हम टैबलेट बनाए हुए हैं जब हम उसमें डाई में फिल करके पंच से स्टिक करते हैं तब क्या होता है, जो टैबलेट का कुछ पोर्शन होता है वो हमारे डाई पंच के साथ ऊपर चिपक जाता है। इस कंडीशन की वजह से को कहते हैं हम पिकिंग। इसका कॉजेस क्या होता है, बिकॉज ऑफ इनग्रेविंग ऑफ द पंच टिप लाइक स्मॉल इनक्लोज्ड एरिया इन द लेटर लाइक ए बी डी ओ क्यू एक्सेट्रा। और इसको मिनिमाइज़ करने का जो तरीका होता है वो होता है, लेटरिंग शुड बी डिज़ाइंड एज लार्ज एज पॉसिबल इवन द टैबलेट साइज कैन बी इंक्रीज बाय रिफॉर्मुलेशन। एंड नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है स्टिकिंग का। स्टिकिंग रिफर्स टू द कंडीशन इन विच टैबलेट मटेरियल एडहर टू द डाई वॉल। इसमें क्या होता है, जो टैबलेट का मटेरियल होता है वो कुछ पोर्शन उसके डाई में, कुछ पोर्शन वॉल पे उसके चिपक जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि जो डाई है उस पर सेंटर पे जो टैबलेट का पोर्शन है वो चिपक गया है। ये किस वजह से होता है, ओवर वेटिंग ऑफ एक्सेस फिल्म ऑफ थिकनेस की वजह से होता है। जो हम वेटिंग एजेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो है ड्राई ना हो रहा हो जब वो उसमें, या तो फिर एक्स्ट्रा ओवर वेटिंग हो तब। इसे मिनिमाइज़ करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है रिडक्शन इन लिक्विड एप्लीकेशन रेट। जो हम लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, जो लिक्विड बाइंडर है वो यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं उसे कम करेंगे। लास्ट है मॉटलिंग का। इट इज़ एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन ए टैबलेट विथ लाइट एंड डार्क एरियाज ऑन टैबलेट सरफेस। इसमें क्या होता है, अगर हम किसी टैबलेट पे कलर की कोटिंग कर रहे हैं या कलरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह अनइक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन को मोटलिंग कहते हैं। ये किस वजह से होता है, पहला तो होता है यूज़ ऑफ द ड्रग दोज कलर डिफर फ्रॉम द टैबलेट एक्सिपिएंट। अगर हम दूसरा कलर का एक्सिपिएंट यूज़ करते हैं, जैसे हमने जो एक्सिपिएंट यूज़ किया है वो ड्रग के कलर से अलग है। मान लो हमारा ड्रग वाइट कलर का है और जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो मरून कलर का, ग्रीन कलर का, येलो कलर का हो, तब की कंडीशन में वो अलग अलग हो जाएगा। या तो फिर यूज़ ऑफ ए ड्रग दोज डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट्स आर कलर्ड। कुछ कलरिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करके या एयर के साथ वाटर लॉस करके डिहाइड्रेट हो जाते हैं और अपना कलर जो होता है वो फेड कर देते हैं। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना है, या तो अच्छा वाला कलरेंट का यूज़ करना है या तो फिर डिसअपियर ए ड्राई कलर एडिटिव्स ड्यूरिंग द पाउडर बाइंडिंग स्टेप, या तो फिर हमें ऐसे एडिटिव्स का यूज़ करना है जो कलर के एडिटिव्स बना रखे।